नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षामृत तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा पृष्ठ सत्र प्रारंभ होगा और जिसमें हमें बद्ध जीव की और मुक्त जीव की दशा के विषय में हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि अब तक हम सब ने समझ लिया है कि जीव मात्र का कर्तव्य भगवान का भजन करना है। यदि वह भजन नहीं करता है तो दीदी आवाज कट रही है। दीदी आवाज कट रही है। नहीं आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। नहीं दीदी की आवाज बहुत क्लियर है। ठीक हाँ तो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मेरी तबीयत अभी आज तो ठीक है एकदम ठीक है। हाँ तो अभी ये स्थिति हमारी बिल्कुल हमारे सामने है और हमारा शरीर हमारे सामने है, हमारी आत्मा हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने है। अभी हमको ही निर्णय लेना पड़ता है कि अब हमको कैसे जीना पड़ेगा। राधा रानी की कृपा से हम गौड़ीय संप्रदाय में आ गए हैं। गौड़ीय संप्रदाय में आना दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है। दीदी आप कट करके ज्वाइन करो फिर आवाज आ जाएगी। हाँ दीदी हम कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ आप कट करके फिर ज्वाइन करो। आप कट करके फिर से ज्वाइन करके देखो। कृष्णा रोकी दीदी कट रही है। दीदी आवाज दीदी की और औरों के लिए भी नहीं बिल्कुल दीदी की आवाज क्लियर है। दीदी की तरफ से कोई डिस्टर्बिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी सब और सब लोगों को कैसा लग रहा है? रूबी सभी को क्लियर है दीदी, सभी को क्लियर है। आप बढ़िया आवाज आ। हाँ सब ठीक है। आप है ना फिर से ड्रॉप करके फिर से रीज्वाइन कर लो। फिर से रीज्वाइन कीजिए। तो हाँ हमारी ये जो स्थिति है इस समय ये कैसी है? हाँ हम बद्ध जीव हैं। बद्ध मतलब माया जो माया है उससे बंध रहे हैं और हमने क्या कर लिया है, अपने आप को कभी किसी की सास मान लिया, किसी की बहू मान लिया, किसी का बेटा मान लिया है, किसी का ये मान करके बैठे हुए हैं और फालतू में अपने रिश्तों को पाल रहे हैं। इनमें से एक भी कोई रिश्ते ये सब तत्व तो हमें समझा दिए गए हैं। जैव धर्म में भी, श्रीमद् भागवत में भी और सब में यही हमें बात बताई जा रही है। आप एक बात पे विचार करो। परीक्षित जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी, खुद सुदर्शन चक्र लगा दिया था वहां पर, गर्भ में उनकी रक्षा की हुई है। और वही परीक्षित को आज शाप लग गया है, मुनि के द्वारा शाप लग गया है कि तुझे तक्षक शाप आकर डसेगा, तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। अच्छा ये परीक्षित बैठ गए वहां पर। 7 दिन है परीक्षित के पास और वक्ता कौन है? शुकदेव गोस्वामी, जिनको स्वयं श्री कृष्ण ने निकाला है गर्भ से। उनको आना नहीं था, माया मुझे लग जाएगी। और भागवत भी कौन लिख रहा है? व्यास जी, जो खुद कृष्ण के अवतार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है
वहां पर किसी प्रकार की बद्ध अवस्था नहीं है। इंसान मुक्त हो जाता है, शांति से जीवन जीता है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ता। संसार में जितनी प्रकार की अशांति है भक्तों को अनुभूत नहीं होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण के शरणागत है ना। वहां पे चीजें आती हैं, टकरा के चली जाती हैं। भक्त हिमालय की तरह खड़ा रहता है, उसे कुछ भी परेशानी नहीं आती। तो अब हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। मैं गुरुदेव की जो मुखार बिंद से शब्द है उसको रिपीट कर रही हूँ। हमें प्रस्तुत होना है, किसके लिए? इस समाज में रहकर अपने इस शरीर को लेकर के भजन करना है। आत्मा समझ में आ गई। न हन्यति हन्यमाने शरीरे, इस मरणशील शरीर में आत्मा नहीं मरती। तो ये शरीर है, शरीर के बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन इसी शरीर को जब भजन करते करते हम चिन्मय बना लेते हैं। देखो, भगवान का नाम भजा, भजन शुरू किया, ठाकुर जी हमारे सामने हैं, राधा जी हमारे सामने हैं, दोनों हमारे सामने हैं, और हमें बताया गया है कि ये हमेशा कुंज में रहते हैं। पूरी कुंज हमारे सम्मुख है। अब हम यहाँ पर हैं, गुरु जी हमारे मध्य में है। अब गुरुदेव हमको यहाँ से मिलवा रहे हैं। ये हमारी सिचुएशन है। अब हम भजन करते हैं, लेकिन भजन करते करते संसार बड़ा आ जाता है दिमाग में। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने आत्मा को माना ही नहीं है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितने जन्मों से तो मेरी इतनी दुर्गति हुई है, अब और कितनी। अच्छा, फिर हमको जब समझ में आता है तो बहुत सी बातें आती हैं। आज सर्विस में जाऊंगा तो वहाँ ऐसा होगा, आज घर में मेहमान आएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, जैसे कि आप परमाराध्यतम नारायण गोसाई महाराज को अपने सामने रखो। महाराज जी सुबह से उठ के भजन कर रहे हैं। इसमें उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कितने उनको मठ बनवाने हैं, आज कितने लोग उनसे हरिनाम लेने वाले हैं, आज कितने विदेशी आने वाले हैं, कितनों के उनके साथ क्या क्या अपॉइंटमेंट है, कुछ मतलब नहीं है। उतना उनका टाइम भजन का है। उसके बाद फिर उनका अपना भोजन के समय भोजन है। सारा काम सही चल रहा है ना, लेकिन भजन को प्रधानता दे रखी है। ग्रंथ लिखने हैं, ग्रंथों को प्रधानता दे रखी है, बाकी सब कुछ चल रहा है। इसी प्रकार से हमें भी भजन को प्राथमिकता देनी है। हम उतने ऊंचे लेवल पर तो है नहीं कि हम बहुत सारे को हरि नाम देने वाले हैं, या बहुत सारे हमें ग्रंथ लिखने हैं, या बहुत सारे हमें ये काम करने हैं। लेकिन जितना हमें समय है, हम अधिक से अधिक उनको दे भगवान के आगे रख देंगे, अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। शुरू में बहुत सारी चीजें आएंगी, आती चली जाएंगी। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक तो मधुसूदन का और एक व्यक्ति और हुए हैं, उनका भी ऐसा ही हुआ है। नाम जपते 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 सब कुछ, कई जो ध्रुव का भी ऐसे ही बताया गया, कई जो पापों के पहाड़ हमारे इकट्ठे हैं वो करते चले जाते, और हमारा यही शरीर चिन्मय हो जाता है। और इसी शरीर को लेकर के जब पुकारा अजामिल ने नारायण, यमदूत आए थे ना, भाग गए। खाली नाम मात्र से ही भाग गए। उनकी बिसाती नहीं थी नाम के सामने रहने की। खुद विष्णुदूत चकरा गए। ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? जाकर के भगवान विष्णु से पूछा, यमराज से भी पूछा यमदूतों ने, ये कहाँ का न्याय है? इतना पापी, व्यभिचारी, और आपने इसके लिए ऐसी क्या व्यवस्था कर रखी है? तो नाम का इतनी महिमा है नाम की। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है ना, इसकी इतनी अधिक महिमा है, क्योंकि वास्तव में हम अपने ही वाक जाल में फंसते हैं। अपने, जैसे कि मकड़ी खुद जाल बनाती है, खुद फंसती है, और धीरे धीरे सब छोड़ते जाओ तो नाम में आनंद आने लगता है, रस आने लगता है, और ये नाम हमें क्या से क्या प्राप्त करा देता है। तो यही सब बातें हम आगे अचिंत्य भेदा, इस जो हमारी पुस्तक है, भक्तिविनोद ठाकुर ने कृपा करके जो हमें सब ग्रंथों का सार इसमें दिया है, अचिंत्य भेदाभेद बात पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? जैसे कि एक बहू घर में आती है और उसको बताया जाता है कि देखो ये हमारे घर के सिस्टम है, तुम्हें इसका पालन करना, ठीक है। एक राजा की जगह दूसरा राजा आता है, उसको बताया जाता है कि ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा, ठीक है, तो ऐसा चलता है। इसी प्रकार से जिस गौड़ीय संप्रदाय में हम दीक्षित हुए हैं, उस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदाभेदवाद।
उस सिद्धांत को हम आज समय रहा तो आज या कल तो हमें पता चल जाएगा, या इस सिद्धांत में तो हमारा और भगवान का संबंध और ज्यादा गहरा हो जाएगा। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि महाप्रभु क्यों रोया करते थे, शिवास आंगन में क्या हुआ करता था, राघव पंडित क्यों झाली लेकर के वहां चले जाते थे, भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी विस्फारित क्यों हैं, अद्वैताचार्य क्यों भगवान को पुकार रहे हैं, नित्यानंद ठाकुर क्यों जीव गोस्वामी को लेकर के नवद्वीप घुमा रहे हैं। ये सब चीजें हमारे हृदय में घुसती चली जाएंगी जब हमें ये सिद्धांत आ जाएगा समझ में। उस सिद्धांत के बाद चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ एक बच्चों की तरह पाठ है, फटाफट चलेगा। उस सिद्धांत को हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे और चीजें खुलेंगी। तो आगे मैं निवेदन करूंगी, अनुराधा, भारती, ये सब लोग प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू करें, प्रश्न प्रारंभ करें। हाँ, तो सभी को दंडवत प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद हम सब ऑफिस में दीदी के दर्शन कर रहे हैं। और तो आज हमारा पहला प्रश्न, हम जैसे चैतन्य शिक्षामृत का तृतीय धारा का लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग ना मतलब हैंड रेज कर सकते हैं और फिर जिनका नाम मैं लूंगी आप ऐसे करके आंसर दीजिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन बोल रही हूँ, भगवान की मूल शक्ति के पर्यायवाची बताइए। हाँ, अनीता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। आत्म शक्ति, स्वरूप शक्ति और पराशक्ति। जी दीदी। सेकंड क्वेश्चन, भगवान की क्षेत्रीय शक्ति किसे कहते हैं? भगवान की क्षेत्रीय शक्ति किसे कहते हैं? हाँ जी शालू दीदी। सुधा रावत दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो शालू। आप मेरे से पूछेगा शालू। हाँ, भगवान की क्षेत्रीय शक्ति बलराम प्रभु कहते हैं। अच्छा सुधा दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी दीदी, जी दीदी। जीव शक्ति, जीव शक्ति। हाँ दीदी, वो आपका गलत हाँ। है, मतलब आप उसको ऐसे बलराम शक्ति नहीं बोल सकती। जीव तो शक्ति। भगवान की क्षेत्रीय शक्ति जीव शक्ति को कहते हैं। ठीक है दीदी, मैं इस पर बयान हो कर लेती हूँ। जीव शक्ति, सॉरी दीदी। हाँ 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 दीदी हमारा है ना, दीदी करेक्ट कर देंगे। हाँ। कृष्ण की पराशक्ति के 3 विभाग कौन से हैं? कृष्ण की पराशक्ति के 3 विभाग कौन से हैं? अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। अनीता मिस अद्वैत है ना? नहीं दीदी, मैं अनीता चौथी है, मेरा नाम दीदी अद्वैत अर्चना था। अद्वैत है ना? हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ आगे अनुराधा। हाँ हाँ जी ठीक। चित शक्ति इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर क्या क्या काम करती है? चित शक्ति इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर क्या क्या करती है? ये कौन सी अनुराधा है, कौन सी धारा से प्रश्न पूछ रही हो? अनुराधा दीदी तृतीय धारा में से। तृतीय धारा से, ठीक है। हाँ दीदी। भारती दीदी। हाँ सुधा रावत दीदी। हरे कृष्णा। जी दीदी। चित शक्ति इच्छा शक्ति का आश्रय लेके रखती है, गोलोक वैकुंठ आदि जो लीला धाम है उनको प्रकट करती है। और भगवान के जो नाम हैं, अलग अलग नाम, कृष्ण गोविंद, उनको प्रकट करती है। और जो उनके रूप हैं, द्विभुज त्रिभुज और जो चतुर्भुज और जो षटभुज रूप जो वो प्रदर्शित करते हैं, उसी शक्ति के द्वारा होते हैं। जी परफेक्ट। तो उनके द्वारा धामों के पार
पार्षद, लीला, उनका जो दया है, उनमें जो उदारता है, वे सभी गुणों को प्रकट करती है। कौन? चित्त शक्ति, इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या चित्त शक्ति ने ज्ञान शक्ति का आश्रय लेकर के क्या विकसित किया? चित्त शक्ति ने ज्ञान शक्ति का आश्रय लेकर क्या विकसित किया? अंजना दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। ज्ञान शक्ति प्रभाव में चित्त शक्ति द्वारा वैकुंठ के संपूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य आदि का विकास करती है और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में इच्छा शक्ति नहीं होती। ज्ञान शक्ति के अधिष्ठाता देव वासुदेव प्रकाश है। बिल्कुल ठीक है। चित्त शक्ति ने क्रिया शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त शक्ति ने क्रिया शक्ति का आश्रय लेकर क्या प्रकट किया? बहुत आसान है ये, मतलब पूरा ही ये 3 शक्तियों पे आधारित है। चित्त शक्ति ने क्रिया शक्ति का आश्रय लेकर क्या प्रकट किया? तो ये उन्होंने समस्त क्रिया अनुभावों को प्रकट किया। तो कौन कौन से हैं? अनुराधा दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, विमला दीदी, रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। संदनी शक्ति, संवित शक्ति, अलादनी शक्ति, ये 3 अनुभाग। गलत बोली? सही है? हाँ जी ठीक है। क्या आपको बता दें कि कृष्ण की हाँ, संदनी शक्ति, संबंध शक्ति और अलादनी शक्ति, ये 3 अनुभाग। हाँ जी, हाँ जी। जी थैंक यू। क्या माया जड़ जगत की सृष्टि करने में सक्षम है? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हाँ ना में ही आंसर देना, 1 वर्ड में। नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भगवान कृष्ण है वो ब्रज को किस रूप में शक्ति देते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी आपने ब्रह्मा को पूछा, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को किस रूप में शक्ति देते हैं? सॉरी, ब्रह्मा ब्रह्मा को किस रूप में शक्ति देते हैं? अनीता त्यागी दीदी। दीदी सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नहीं, शक्ति तो यहाँ पे पूछा है किस रूप में, जैसे सृष्टि करने की सृष्टि को नहीं, मतलब मेन आशीर्वाद के रूप में, मतलब उनको शक्ति देते हैं। सुधा दीदी आप बताएंगे। हरे कृष्णा। आशीर्वादात्मक रूप में वो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ये शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो ब्रह्मा जी को किस रूप में शक्ति देते हैं? आशीर्वादात्मक, और कह सकते हैं आशीर्वाद के रूप में भी उनको शक्ति देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की इच्छा शक्ति रूप प्रभाव में उनकी कौन सी शक्ति रहती है? जो भगवान की जो इच्छा शक्ति है उसमें उनकी कौन सी शक्ति? अभी हमको रूबी दीदी ने बताया ना 3 शक्ति अभी हमने पढ़ा, तो उसमें से अब हमारा जो हमने इच्छा शक्ति रूप प्रभाव में उनमें से कौन सी शक्ति रहती है? जो हमने 3 शक्ति हम शुरू से पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भगवान की जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। अब बस 1 वर्ड के आंसर है, आपको ये बताना है उनके अधिष्ठाता कौन कौन है। जैसे इच्छा शक्ति का कोई एक बताइए कौन है? हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण है। कृष्ण, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई और बताइए। सभी अपने आप से सभी बोले, बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्रिया शक्ति की कौन? शालू दीदी आप बताइए। हाँ बलदेव, ठीक है। ज्ञान शक्ति की कौन है? कृष्ण प्रेम रूपी भाव की सिद्धि कब होती है?
अब जो कृष्ण हमारा प्रेम रूपी भाव है, उसमें हम कब परिपक्व स्टेज में, कब उसकी सिद्धि होती है? आंसर बताएंगे? बताइए। एक सेकंड, शालू दीदी बताइए। सबके सम्मिलन में परम परिवर्तन रूपी प्रेम लीला और व्यतिरेक भाव सिद्धि होती है। हाँ, इसमें आप बताएंगे ऐसे, जब सब हमारे जो संवित शक्ति है, संदनी शक्ति, आह्लादनी है, ये जब सब मिल जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, तब हमारे कृष्ण प्रेम। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कृष्ण की समस्त क्रियाएं किस शक्ति के प्रभाव से होती है? जो भगवान कृष्ण है, उनकी जितनी क्रियाएं हैं, कौन सी शक्ति के प्रभाव से? शक्ति के प्रभाव से। दीदी क्रिया शक्ति के प्रभाव क्रिया से। शक्ति नहीं, क्रिया शक्ति। तो जो हरे कृष्णा दीदी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। क्रिया शक्ति के द्वारा क्रिया शक्ति से होगा। एक बार दीदी से हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ, दीदी तुम कौन से पेज पर हो अनुराधा? कौन से पेज पर हो अनुराधा? क्वेश्चन नंबर 13। मैं पेज तो नहीं, मैंने क्वेश्चन ही खोले हुए दीदी अभी। दीदी पेज नंबर 47 पर है, 47 पर है। अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं ना कृष्ण अपनी वो। क्या 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 अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? दीदी पूछो। क्वेश्चन है, जो भगवान कृष्ण है, वो अपनी जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं, हाँ, किस शक्ति के प्रभाव से होती है? सब में भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति रहेगी। श्री कृष्ण चित्त शक्ति का सहारा लेकर के सारे काम करते हैं। जी दीदी। चित्त शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होगा। चित्त शक्ति मतलब संवित शक्ति, चेतना शक्ति, उसी के साथ और शक्तियां मिलकर काम करती हैं। चित्त शक्ति मूल शक्ति है, प्रधान। ठीक है, चित्त शक्ति के प्रभाव से कृष्ण की समस्त क्रियाएं होती है। क्योंकि जड़ प्रकृति इसका अपोजिट है। चित्त मतलब चेतन, जड़ प्रकृति में खुद कार्य करने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति के आश्रय से सब काम होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भगवान की चित्त शक्ति है, उनमें कौन कौन सी विचित्रताएं हैं? ये भी कुछ मिलता जुलता ही है, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज किया हुआ है थोड़ा। संवित आह्लादनी। जी। तो अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की चित्त शक्ति का विलास या लीला जो भी नित्य है, तो इसका प्रकाश किसकी इच्छा से होता है? संकर्षण की इच्छा से। और भी दीदीज है ना, और भी बोलिए ना। तो अच्छा, क्या कृष्ण की अतिरिक्त किसी और में भी इच्छा शक्ति होती है? नहीं होती दीदी, नहीं। किसी में भी नहीं है। किसी की इच्छा चलने ही नहीं देते वो, इसलिए इच्छा शक्ति करेगी भी क्या? इच्छा शक्ति ने कृष्ण का ही आश्रय ले रखा है, लेकिन फिर भी जीव में स्वतंत्रता है। जीव में स्वतंत्रता है, वो इच्छा कर सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ना कि जीव विज्ञान के माध्यम से क्या क्या अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। इच्छा जीव की निरंकुश है। रावण भी देखो क्या क्या उसने वरुण को, कुबेर को, सबके अपने आश्रय में कर लिया था। लेकिन जब तक कि कृष्ण की जब मारण शक्ति, चित्त शक्ति का आश्रय लेकर के रावण का संहार नहीं कर सकती, तभी तक, उसके पहले वो कुछ भी कर सकता है। तो ये उनकी इच्छा है कि रावण का वध कब होगा। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कोई व्यक्ति इतना पाप पे पाप करता रहता है, उसका कभी भी कुछ होता ही नहीं है। ये कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जिस दिन, क्योंकि पाप में किसी दिन उसका पुण्य आ गया तो उसके पाप कम हो जाएंगे। तो भगवान चाहते इसके पाप होने दो और होने दो और होने दो, तो इसके पुण्य भी खत्म हो जाए। इससे घबराना नहीं चाहिए। कोई हमारा शत्रु है, हमें दुख पे दुख देता है, फिर भी हम देखते हैं कि इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हमें उसमें कृष्ण की इच्छा ही रहती है। हर चीज में कृष्ण की इच्छा है। इसलिए ध्यान दें कि भक्त लोग यानी कि आचार्य लोग, वैष्णव लोग हर बात पर क्या उत्तर देते हैं? जैसी हरि इच्छा, जैसी कृष्ण इच्छा। यही कारण है।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया अकेली सृष्टि नहीं कर सकती, हाँ। क्यों? मैंने बहुत अच्छे से बताया जड़ था। प्रकृति हम्म, जड़ प्रकृति में स्वयं कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं होती। बहुत सुंदर वह उत्तर है। भगवान की कृपा से जब इसमें संचार होता है तभी वो कुछ मतलब सृष्टि कर पाता है। हाँ हाँ तो वो इशारा करते हैं और फिर वो सृष्टि प्रसव करती है। हाँ। ठीक। और इसमें जड़ जगत का भी उदाहरण रहेगा। जैसे कि पति के बिना पत्नी संतान प्रसव नहीं कर सकती, उसी प्रकार से प्रकृति भी बिना भगवान की। अच्छा, तो प्रकृति में कौन प्रसव करता है? भगवान की इच्छा ही। भगवान ने इच्छा की, सारे जीव प्रकृति में आ गए। भगवान जैसी इच्छा करते हैं। सा एक क्षत, ये याद कर लो, रट डालो इसको। सा एक क्षत, उसने इच्छा की। ये सारी श्रुतियां कहती हैं, सारे उपनिषद वेद कहते हैं। सा एक क्षत, उसने इच्छा की। सो अकाम्यत, उसने कामना की। क्या कामना की? एक को हम बहु श्यामः, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। अब ये सोचो कि इस समय अभी हमें मालूम है कि हमारा प्रलय होगा। प्रलय होगा तो हम सारे जीव मत्स्य अवतार में सारे जीव को नाम में लेकर के भगवान चले जाते हैं। ठीक है, इन सबको बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं अभी जो ब्रह्मा जी के लोक तक है। ब्रह्मा के लोक तक अभी गोलोक धाम नहीं गए हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? उन सब जीवों को विष्णु जी में डाल देते हैं, कारण अर्णव से विष्णु में। तो ये सारे जीव वहां पे चले जाते हैं। सूक्ष्म रूप में सब, प्रकाश रूप में सब। और जिस तरह से कि सूर्य के अंदर इतना सारा प्रकाश है कि कोटि कोटि ब्रह्मांड को वो प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार भगवान के अंदर अनंत जीव प्रकाश रूप में रहते हैं। बाल के 100वें भाग के भी 100वें भाग के बराबर। तो हम प्रलय से पहले क्या थे? हम थे, उस समय भी थे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। अर्थात भगवान, कर्म और जीव, ये तीनों हमेशा थे। भगवान, कर्म और जीव, ये हमेशा थे। अब उसका और भी प्रमाण रट डालो। कैसे? कि 100 जन्मों तक चारों आश्रमों का और चारों वर्णों का जो ठीक से पालन करता है वो ब्रह्मा बन जाता है। तो इस समय जो ब्रह्मा बने हैं और प्रलय के पहले जो ब्रह्मा थे, तो इसका मतलब क्या है कि सृष्टि चल रही है अनंत काल। कोई समय नहीं है, ना इसका आदि है ना अंत है। हम सब समय से हैं, क्योंकि माया देवी ने हमारा ये पकड़ रखा है और आसपास आसक्ति डाल रखी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के भी 100 ब्रह्मा जन्मों में कोई गलती ना हो तो वो शिव बन सकता है। हम ही में से कोई एक जीव, हम ही में से कोई एक इंद्र बन जाता है, हम ही में से कोई एक सूर्य बन जाता है, हम ही में से कोई एक होता है। लेकिन जिसके अंदर सेवा की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, भगवान की सेवा की इच्छा जितनी ज्यादा है, उतना ही उसका अगला जन्म और भी सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। यही पूरा सिस्टम है शास्त्रों का। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वी और व्यतिरेक का अर्थ क्या है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्वी और व्यतिरेक का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान है, दीदी ने आसान भाषा में बताया था। सुधा दीदी आप बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है कि अन्वय में हम कहते हैं कि भगवान है तो सब कुछ है, और व्यतिरेक में भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब विपरीत हो गए। हाँ, यहाँ भी व्यतिरेक आएगा, अर्थात कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। ये जहाँ भी व्यतिरेक शब्द होगा शास्त्रों में, व्यतिरेक यानी कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना, यहाँ पर एक कृष्ण को निर्विशेष और निराकार मानते हैं। और अन्वय भगवान है तो उनकी माया भी है। हाँ। तो अगर ये माने कि अगर माया ही संसार को चला रही है तो ये भी गलत है। कृष्ण है तो माया भी है, जगत भी है, जीव भी है, सब कुछ है, कर्म भी है। और कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी। हाँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ प्रकृति किसे कहते हैं और ये क्या कार्य करती है? जड़ प्रकृति किसे कहते हैं और यह क्या कार्य करती है? इंदु भाई दीदी, मैं बोलूं दीदी? इंदु भाई दीदी, आपने तो दीदी बोला है ना, उनमें एक भी नहीं बोला दीदी। हाँ जी दीदी, इंदु दीदी बोलिए।
प्लीज। दीदी मैं बोलूं, छाया शक्ति को ही जड़ छाया प्रकृति शक्ति को ही जड़ प्रकृति कहते हैं, मतलब टीचर बंद था, सॉरी। बिल्कुल सही है। हाँ इट्स ओके। छाया शक्ति को ही जड़ प्रकृति कहते हैं। ये छाया शक्ति किसकी छाया, किसकी छाया है ये तो बताओ। छाया शक्ति किसकी छाया? दीदी माया शक्ति, स्वरूप शक्ति की, हाँ, चित शक्ति की छाया। चित शक्ति की छाया, हाँ। हाँ, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन, माया जड़ जगत के जीवों को कैसे नचाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी, ये अधूरा रह गया दीदी, ये क्या कार्य करती है? हाँ, क्या कार्य करती है? हाँ केवल ये बताओ, यह बोली कैसे क्या कार्य करती है? जड़ प्रकृति किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया क्लियर है ना, स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति से। और यह कैसे क्या कार्य करती है? निशा गुप्ता दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण जी। प्लीज जी माया शक्ति, कृष्ण जी माया शक्ति द्वारा ही समस्त ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं और यही जड़ प्रकृति को ब्रह्मांडों का मूल कारण मानते हैं। हाँ, ये जड़ प्रकृति जीव जगत का सृजन करती है, जगत का सृजन करती है जड़ प्रकृति। और जीवों का सृजन कौन करता है? जगत तो माया ने तैयार कर दिया। भगवान शंकर ईश्वर शक्ति से ही ब्रह्मा करा ना। भगवान की तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति से, हाँ, तटस्थ शक्ति से जीव निकलते हैं। और ब्रह्मा क्या काम करते हैं? योनि देते हैं, उनकी योनि। हाँ, ब्रह्मा जीवों को योनियां प्रदान करते हैं और उनको रूप, रंग, नाम, डिजाइन सब कुछ हर मनुष्य का जो अलग अलग रूप है, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा, सारा डिजाइन उनके द्वारा है, ब्रह्मा जी के द्वारा डिजाइन करते हैं। हाँ। डिजाइन करते हैं। तभी तो एक श्लोक में आता है ना, वो ब्रह्मा जी से गोपियां कंप्लेन करती है कि हमारी पल के ऐसी क्यों बनाई, राइट। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया जड़ जगत के जीवों को कैसे नचाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तापों के द्वारा। त्रितापों नहीं, इसमें मतलब वो जो हमारे नेम भी बताएंगे, जो सतो। और कोई बताइए। वो ठीक है, वो भी ठीक है कि, लेकिन मेन जो हमारे जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में उनको बांध देकर जीवों को जो हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, कभी इसे इस तरीके से करके ले जाते हैं। ये तीनों गुण किसके हैं? माया देवी का स्वरूप कैसा है? आता है तुम लोगों को? हाँ, त्रिगुणात्मक है, माया त्रिगुणात्मक है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? मायातीत, माया से परे, अथवा मायाधीश, जो माया के अधीश्वर है, मालिक है। और हम लोग कैसे हैं? मायाधीन, हम लोग माया के अधीन हैं। तो देवी हेशा गुणमयी, ये देवी त्रिगुणात्मक है। इसको रट डालो, समझ लो। ये सत्य रजोत्तम। यदि हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखता है कि बड़ा ही इंटेलिजेंट है, शांत है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि उसे सत्वगुण का आश्रय लिया है, निर्गुणा नहीं हुआ अभी। भक्ति कैसी है? निर्गुणा। हरि कैसे है? निर्गुण। वृंदावन धाम कैसा है? निर्गुण। नवदीप धाम कैसा है? निर्गुण। वैष्णव कैसे है? निर्गुण। ये सब निर्गुण है। और जो सत्वगुण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए मना किया गया है, ना किसी की प्रशंसा करो, ना किसी की निंदा करो। इसीलिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सब जो हैं वो माया वाले हैं, माया से परे नहीं है। हाँ, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भगवान स्वांश है तो जीव क्या है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। सपना
सपना का विविनांश जी, विविनांश है, हाँ। विविनांश। हाँ, अब ये भी प्रश्न पूछ डालो, स्वांश में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, ये तो बहुत आसान है। बोलिए स्वांश में हरे कौन- हरे कृष्णा दीदी, भगवान के जितने भी अवतार हैं जैसे राम, नरसिंह, वामन, ये सब भगवान के सब। स्वांश हैं। हाँ, और इसमें विज्ञानांश में हम जितने भी जीव हैं, समस्त सारी दुनिया है, समस्त सब विज्ञान है। ठीक है। क्योंकि ये समझने के बाद ही हमें अचिंत्य भेदाभेद समझ में आएगा कि भगवान से हमारा भेद भी है और अभेद भी है। तो बद्ध जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से आते हैं। ठीक है, बद्ध जीव तो हमें पता चल गया कहाँ से आते हैं, तटस्थ शक्ति से आते हैं। तो फिर मुक्त जीव कहाँ से आते हैं? मुक्त जीव भी तटस्थ शक्ति से Very होते हैं, good. मगर उनकी इच्छा, हाँ, उनकी नहीं। इच्छा, मतलब मुक्त पुरुष होते हैं ना, तो वो भगवान के धाम चले जाते हैं, और हम बद्ध जीव होते हैं, इसीलिए हम तटस्थ शक्ति से निकल के माया में आ जाते हैं। मतलब अच्छा, ये भी है। संसार में। और दूसरा ये भी है कि जो मुक्त जीव है, वो मुक्त जीव अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए भी इस धाम में आते हैं। भगवान के धाम में तो जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस जगत में रह करके मैं भगवान की सेवा करूं, कैसे लोगों का उद्धार करूं, सबको मैं भगवान के विषय में शिक्षा दूं। ऐसे जीव अपनी इच्छा से विग्रह धारण करते हैं और हमारे यहाँ जाते हैं। परम पूज्य पाद भक्ति वेदांत हाँ। नारायण गोस्वामी हाँ हाँ, महाराज। वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वामन महाराज, ये सब इस श्रेणी में है। ये या तो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं या ये स्वयं आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते आपकी हैं? दीदी, रस किसे कहते हैं? आनंद को ही रस कहते हैं। और थोड़ा हरे एक्सप्लेन। कृष्णा दीदी, रसोवाई कृष्ण, कृष्ण को ही रस बोलते हैं। रसोवाई कृष्ण, कृष्ण ही स्वयं रस तत्व है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो शब्द ब्रह्म है, जब श्री कृष्ण को शब्द ब्रह्म कहा जाएगा तब हम उसको किस नाम से पुकारते हैं? पढ़ा है तुम लोगों ने? ओम निराकार ब्रह्म ज्योति जिसे बोलते हैं। हाँ, ओम ये शब्द ब्रह्म है। और एक चीज हमने बताई थी कि हम जो सांसारिक बातें करते हैं, क्या वो देवी लोक से ऊपर जाती हैं? नहीं दीदी, वो हमारा कर्म बंधन का कारण है। वो हमारा कर्म दोष बनती हैं और हमें फल प्रदान करती हैं। लेकिन जो भगवान के नाम हैं, वो ऊपर के लोक में जाते हैं। भगवान उसी का रसास्वादन करते हैं। आगे। तो इसमें है जैसे रस के साथ क्या एक हिसाब से हुआ, जिस प्रकार से भगवान, उनका धाम, उनकी शक्तियाँ और उनका स्वरूप भी नित्य है, उसी प्रकार से जो भगवान का रस, ये जो रस है, ये भी नित्य है। हाँ, जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ रस रहेगा ही। जहाँ भगवान है वहाँ रस रहेगा ही। लेकिन इसमें फिर से एक चीज है कि जब वृंदावन में रहेंगे भगवान, तब गोपियों वाले रस का आस्वादन करेंगे, और वही भगवान मथुरा में अपने रस वाले तत्व को कम कर देते हैं। वहाँ उनका ज्ञान ज्यादा हो जाता है, और द्वारका में जाते जाते तो उनका बस खाली चित्त शक्ति हमेशा रहेगी, ज्ञान शक्ति, लेकिन वहाँ पे स्व किया रस हो जाता है, जिसमें उनको खुद को भी आनंद नहीं आता। और वृंदावन में जब वो श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर, मुरली तो उनकी ब्रज में ही रह जाती है, मथुरा तक भी नहीं जाती। तो ये जो रस स्वरूप है वो खाली ब्रज में ही रहेंगे। हाँ, आगे।
प्राप्त होता है और वो श्रद्धालु होगा। प्राप्त होता है हाँ जी, दीदी थोड़ी जोर से बोलिए दीदी। हाँ जी बोलिए दीदी, आ रही है क्लियर आवाज। हाँ जी, जब किसी जीव को सौभाग्य से जब साधु फल प्राप्त होता है ना, तब उसके जो निर्मल जो उसका चित्त होता है, तब उसमें रस का उदय होता है। जी राइट। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन, जिज्ञासु व्यक्ति कुसंग में पढ़कर जब प्राकृत रस को अप्राकृत रस मान लेता है, तब उसकी क्या गति होती है? प्राकृत बातों को अप्राकृत मान लेता है। अधोगामी बन जाता है। हाँ, अधोगति हो जाती है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जीव और भगवान में भेद और अभेद कौन सा है? पहले आप में से कोई अभेद बताना। हाँ अनुराधा जी, आप भगवान नित्य है, वो अभेद है, नित्य है, और वो भी नित्य है, और वो भी सच्चिदानंद में है, और वो भी सच्चिदानंद है। अभेद, हाँ अभेद तो हो गया। अब हमारा वेद। हाँ एक दो पॉइंट बताओ। हाँ दीदी बताओ। दीदी भगवान विभु है, हम अणु हैं। दीदी को हाँ जी। फिर विषय है, भगवान हम आश्रय हैं, माया बीज है, माया वश है, अंशी है, अंश है, अंश, हाँ वो अंश है, अंश। अपूर्ण है, वो भोगता है, हम भोगने वाली वस्तु हैं, भोग्य है, और आकर्षण है, भगवान हम आकर्षित है, यानी शीघ्र ही हम वश में हो जाने वाले हैं। हाँ, भगवान दृष्टा है, भगवान सत्य है, और हम शक्तिमान है, और हम निशक्ति हैं। विभु और अणु का विभु। और हरे कृष्णा, कृष्ण जो है वो मायापति और हम माया के वश में हैं। हाँ, और इसमें तुम लोग एक पॉइंट और समझ लो कि तटस्थ शक्ति पे इसीलिए व्यक्ति है कि वो दोनों जगह जाने योग्य है। तटस्थ शक्ति से निकलने वाला जीव यहाँ पे आने की भी योग्यता रखता है और नित्य धाम में जाने की भी योग्यता रखता है। बात आ गई समझ में? जो भी जीव तटस्थ शक्ति से निकला है उसको पूरी योग्यता है माया के अधीन होने की भी और माया के उस पार जाने की भी। बस वही है कि वो अपनी शक्ति को कितना पहचान सकता है। और एक वो भगवान सर्वव्यापी है और हम शरीर तक ही सीमित रहते हैं, हमारी चेतनता शरीर तक ही सीमित रहती है। सब अब तुम लोग तो पंडित हो गए, इसलिए मुझे सारे महाराज कह रहे थे कि ये सब लोग पंडित हो गए हैं। आज वो सुनते तो गदगद हो जाते। सब एकदम परफेक्ट हो गया, बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दीदी, हरे कृष्णा, ये तो सारे भेद बताए, तो आप भेद क्या बताया? एक तो शाश्वत है। हाँ, क्या बताया था? एक बार बताना दीदी फिर से। बताया था भेद में जीव और भगवान दोनों ही नित्य हैं, सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंदमय। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो नित्य है और सच्चिदानंदमय है। बाकी जो भेद है वो बता दे, जैसे विभु है भगवान और जीवाणु है। भगवान मायाधीश है, जीव माया के अधीन है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव निर्शक्ति है। भगवान नित्य प्रभु है, जीव भगवान का नित्य दास है। भगवान ईश्वर है, जीव ईश्वर है, मतलब उनका अंश है। भगवान पूर्ण है, जीव पूर्ण है। जैसे बताया, भगवान भोगता है, वो भोग्य है। आकृष्ट है, वो आकर्ष्य है। तो यहाँ पर दीदी ने एक पॉइंट बहुत अच्छे से हमें याद करना है, विषय और आश्रय विषय। जी दीदी, ये भी हो गया। और हमें याद रखना, हाँ, ये भी सही है कि जीव आश्रय है और भगवान विषय है। ये पॉइंट भी अच्छा है। तटस्थ शक्ति का जीव स्वतंत्र है, वो भगवान की, मतलब भगवान की उसमें भी जा सकता है और उस माया में भी धाम में भी जा सकता है और माया में भी।
अटेम्प्ट करने से अच्छा सभी। तो अगला क्वेश्चन है, शिव, ब्रह्मा, गणेश और सूर्य आदि में कितने गुण होते हैं? सपना दीदी 55 दीदी 55 सेकंड। हाँ दीदी, आप दीदी एक सेकंड, आप जिसका नाम लेंगे ना वो बताने का प्रयास करिए। नारायण, विष्णु, राम भगवान के अवतारों में कितने गुण होते हैं? सपना दीदी, शैला दीदी, 60 होते हैं। दीदी दीदी बोलिए। सपना दीदी ये क्वेश्चन पूछा, नारायण विष्णु। हाँ दीदी, नारायण 7 गुण रहते हैं और विष्णु उनके अवतारों में देखे जाते हैं, और विष्णु तत्व के 7 गुण के अतिरिक्त 4 अपाकत गुण मतलब कृष्ण के रूप में विराजमान रहते हैं, गुण कृष्ण रहते हैं। दीदी वो गुण बताएंगे प्लीज, आप कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा? 4 गुण में लीला माधुरी और रूप माधुरी और वेणु माधुरी और एक और रूप माधुरी गुण माधुरी दीदी, ये तो माधुरी में आ गया। अच्छा, वैसे गुण जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आप मतलब बताते हैं ना सभी अवतारों के मूल है, या जैसे हतारी गतिदायक है, आत्माराम है, लीला के समुद्र है, जिसे आपने बताया चारों माधुरी है उनमें। तो ये उनमें 4 गुण जैसे दीदी ने जैसे हमें पता चल गया 55 गुण है शिव ब्रह्मा गणेश जी में, 60 गुण है नारायण विष्णु राम में, और 4 गुण जो किसी और में नहीं है, केवल मात्र कृष्ण में। ठीक है, तो दीदी ने यहाँ में ये भी बता दिया है कि 4 माधुरी कौन सी है? लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। लीला माधुरी गुण माधुरी एक ही होते हैं। लीला या गुण माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। हरे कृष्णा दीदी, ये ही गुण है ना दीदी? लीला और गुण एक ही है। जो माधुरी है जो ऊपर अभी बताए हैं ना 4 गुण दीदी ने, सभी अवतारों के मूल हैं, हतारी गतिदायक है, जैसे कंस को भी मारा, पूतना को भी मारा, तो उनको मतलब हतारी गति दायकत तो है, आत्मा राम गणकर्षी है, एक गुण उनका ये आत्मा रामों को भी आकर्षित करने वाले। और लीला के समुद्र तो है। तो ठीक है, ये हमारे 4 गुण आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का ये है, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये हम सभी लोग जो आप सब लोग गए हैं है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज रस को लेकर हमको शिक्षा क्या दी है, मतलब हमको क्या शिक्षा मिली? शैला दीदी आप बताएंगे। शैला कनेवल दीदी, वो सीधी पराभक्ति स्वरूप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते। हाँ जी दीदी, पराभक्ति स्वरूप कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। परावर्ती स्वरूप क्या? कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक से ब्रज रस का जैसे हम सुनते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो कृष्ण प्रेम हमें मिल जाता है, और फिर धीरे धीरे से हमारे हृदय में जो जड़िए काम है वो अपने आप से ही चला जाता है। यही भगवान जो चरम शिक्षा हमको देने के लिए ब्रज रस को लेकर हमको यहाँ पर शिक्षा दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत आसान से भी 1 वर्ड के मैंने अपनी तरफ बहुत इजी है, सभी मुझे पता है, सभी को आते हैं सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण अपनी कौन सी शक्ति में सर्वदा स्थित रहते हैं? स्वरूप शक्ति। ठीक है मौली दीदी। हाँ जी, विविनाश जीव को शक्ति तत्व क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है विविनाश जीव? अब हमने पीछे भी सारा पढ़ दिया है, जीवांश है, विविनांश है ना, तो विविनाश जीव को शक्ति तत्व भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति से निकले हैं। क्योंकि विविनाश जी भगवान की शक्ति को परिणति करते हैं, इसलिए उनकी शक्ति का कन्वर्शन है। देखो, और इस बात को फिर से समझ लो एक और बात, मायावादी क्या कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत में बदल गया, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भगवान की शक्ति का परिणाम जगत है।
भगवान की शक्तियां इस जगत में बदल रही हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ही जगत में परिवर्तित हो गया। मायावाद में हम में इतना ही अंतर है। इसलिए जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय की चारों चीजें ली, तो सबसे पहले खंडन किया श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि भैया तुम क्या बात करते हो, विशिष्ट अद्वैतवाद अर्थात भगवान चित जीव और जगत दोनों से युक्त है। विशिष्ट मतलब भगवान के दो एडजेक्टिव है, दो विशेषण है। जैसे मैं किसी से कहूँ कि इसके दो विशेषण हैं, ये सुंदर भी है और कोमल भी है, ऐसे भगवान के दो विशेषण है। भगवान का एक विशेषण है जीव, एक विशेषण है जगत, अर्थात भगवान जहाँ पर रहेंगे उनकी शक्ति से जीव और जगत आते ही रहेंगे। माया शक्ति जगत को रचती रहेगी। मया अध्यक्ष प्रकृति सूयते चराचर जगत, चर जड़ चेतन अचर है ना, और चर ये जीव, इनसे भरा हुआ इस जगत को ये बनाती रहती है माया शक्ति। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, ब्रह्म जगत में बदल गया, जगत में आकर के वो माया के अधीन हो गया। जब उसको अपने सही स्वरूप का ज्ञान हुआ कि मुझे माया के अधीन नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रह्म बन गया। ये मायावाद है। और हमारा क्या है, शक्ति परिणामवाद। इसलिए शक्ति तत्व को बताया गया कि भगवान की शक्ति, तटस्थ शक्ति से जीव निकलते हैं, ना कि ब्रह्म हम में बदल गया। और अचिंत्य भेदाभेद बाद में और भी समझ लोगे। 5-7 पेज का छोटा सा चैप्टर है, पर आना चाहिए। हाँ, आगे पूछो। हाँ जी, विविधांश जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नित्य मुक्त और बद्ध जीव मुक्त। परफेक्ट। नित्य मुक्त। अभी जो जिन्होंने नहीं बताया होगा, कोशिश करिए, वो अपने हैंड रेज करें, है ना। तो हमें बताया भी अभी कि 2 प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव और अनादि बद्ध जीव। तो दोनों, ये जो बद्ध जीव और मुक्त जीव में अंतर क्या होता है? निशा दीदी बताइए। हाँ जी दीदी बोलिए। देखिए, जो नित्य मुक्त जीव है वो भगवान के नित्य परिकर होते हैं, जो उनके ना परिकर नहीं होते, परिकर नहीं। दीदी बद्ध जीव अनादिकाल से नित्य मुक्त भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। सभी लोग परिकर हो जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। जैसे कि देखो, 12 महाभागवत हैं, या राजा जनक हैं, या अष्टावक्र हैं, या फिर ये इसको देख लो शबरी है, ये सब भगवान के परिकर नहीं है, लेकिन मुक्त हैं। समझ में आ गया अंतर? हाँ जी दीदी, मतलब वो भगवान की चरणों की सेवा करते हैं। जो हाँ। नित्य मुक्त है वो भगवान की चरणों की सेवा, और जो बद्ध जीव है वो कृष्ण बहिर्मुख होते हैं। है ना। और बद्ध जीव जो ये माया के द्वारा बद्ध होते हैं, और नित्य मुक्त जो है ये नित्य काल में सदैव कृष्ण के चरणों की सेवा में रत रहते हैं। परिकर कौन होंगे? उनके जो सखा हैं, सखियां हैं, उनके माता पिता। और माता पिता, उनको जन्म थोड़ी दिया है, माता पिता को उन्होंने वरण कर लिया है। और भी देखो, एक माइन्यूट बहुत सूक्ष्म अंतर ये है कि देवकी ने क्या कहा था कि कृष्ण क्या वरदान मांगा, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे हो। और यशोदा ने क्या मांगा, तुम्हारे प्रति मेरा वात्सल्य भाव हो। तो जिसने जो मांगा उसको वही मिला। तो देवकी को उन्होंने मथुरा में ही रखा और वात्सल्य का आस्वादन ज्यादा किया, इसलिए यशोदा को अपना माँ बना लिया और नंद बाबा को पिता बना लिया। वात्सल्य रस के कारण, क्योंकि वो रस के देवता है। रस के देवता होने से उनको पाया जा सकता है। रस हमारे हृदय में जब जागेगा तभी कृष्ण की हमें प्राप्ति होगी। रस नहीं है तो मीराबाई की तरह हालत हो जाएगी। वहां पे देखो, रामन प्रभु के साथ यही चर्चा हो रही थी ना कि मीरा को कौन सा लोक मिलेगा। अब मीरा तो वृंदावन से तो चली गई, क्योंकि राधा जी का अनुगत्य नहीं है। श्याम सुंदर की भी सेवा नहीं की उन्होंने, द्वारकाधीश भगवान की सेवा की है, वो भी रुक्मणी के अनुगत्य में नहीं है। तो गोलोक का जो वैभव है, बाहर का जो स्थान है, मीरा वहीं रह गई। ये जो हमारा मार्ग है, ये फॉलोशिप का मार्ग है, या अनुगमन करना होता है।
अनुगमन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाती है। तो कृष्ण रस वाले हैं, तो वृंदावनीय परकिया रस की उपासना से हमें हमारी प्राणेश्वरी राधा रानी और राधा रानी के प्राणेश्वर श्री कृष्ण। अब वृंदावन में बहुत से लोग जो हितरिवंश इत्यादि हैं वो राधा राधा तो करते हैं, वो बात तो ठीक है, परंतु राधा जी का प्राण क्या है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। राधा किसको देख के खुश होती है? अरे राधा जी, हम तो राधा जी को देख के खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। राधा हमारी प्राणेश्वरी है, हमारी हृदय आराधनी, हमारी सब कुछ है, परंतु जो राधा जी की प्राण है भगवान श्याम सुंदर, उन्हीं के लिए तो गुरु वर्ग सेवा करते हैं। कहाँ गए उनको पकड़ के लाओ, इतना ही अंतर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक जगत में त्रितापों को बताइए और उनका अर्थ भी समझाइए। ये हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दीदी ने क्लास 15 तक। एक सेकेंड भारती दीदी आप बताइए। दैहिक दैविक भौतिक बोलो। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक त्रिताप। जी दीदी, आध्यात्मिक में क्या आएगा, मतलब किसके कारण से मतलब होता है? कोई भी बता सकता है दीदी, नहीं जैसे 3 बता दे। मोहिनी दीदी आप बताइए। आदि देवी, आदि भौतिक में, आदि भौतिक का दीदी ने बहुत आसान सा वर्ड से समझा दिया था कैसे। दीदी आदि भौतिक में वो होता है जिसे हमें कुत्ते ने काट लिया या फिर हम ठोकर खा के गिर गए। ठीक है जी। और आदि दैविक में जैसे बहुत ये बारिश आ गई है अचानक और भूकंप आ गया है। हाँ। और सर्दी पड़ना, ये सब आदि दैविक होता है। और आध्यात्मिक में ऐसे किसी की बुरा दैहिक सोचना। आध्यात्मिक दैहिक हो गया, जिसमें आदि और व्याधि। व्याधि मतलब शारीरिक रोग, आदि मतलब मानसिक रोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कृषि के भक्तों को नहीं होती। तो देविक हो गया, दीदी ने बता दिया, और आदि देवी प्रकृति और आदि भौतिक जीवों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही है ये। जीव माया के, अब हम लोगों के सामने वो बैठे हैं और हम इस तरीके से अपनी कृष्ण सेवा में रत भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग बंधन में फंस गए हैं, तो अगर हमें जीव बंधन से छुटकारा लेना है तो हम किस तरीके से, कब हम कृष्ण सेवा में रत हो पाएंगे, या ये कह लो जीव माया के बंधन से छूट करके कृष्ण सेवा में कब रत होता है? भगवत भक्ति प्राप्त करके। मंजू दीदी आप ट्राई करें। दीदी, जब दीदी किसी भगवत भक्त रूपी वैद्य मतलब किसी संत का संग मिल जाएगा, तभी हम ये संसार चक्र से ये छुटकारा पा सकते। सिंपल तो 2 वर्ड है, महत संग। अगर हमको हमारे गुरुदेव जैसा या फिर यदि साधु संग मिल जाए तो हम अपने आप ही, हमारे ये जो उपदेश वो देंगे, जो उपदेश रूपी मंत्र होंगे, तो सारी माया पिशाची जिसने हमको उसमें जकड़ रखा है वो हमको छोड़ देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, जीव का स्वरूप क्या है? सभी को बोलने दीजिए दीदी, है ना, प्लीज थोड़ा सा पूछ लेंगे दीदी। हाँ। महासत्संग और दीदी दूसरा क्या है दीदी, बोलो तो। एक तो महासत्संग, क्या दीदी जो अभी बोला है ना दीदी, महासत्संग, और दीदी दूसरा पॉइंट क्या है? यही बोला दीदी, साधु संग, महत संग, भगवत भक्त, एक छोटा। हाँ ठीक है। हाँ दीदी, ये है अगला क्वेश्चन, जीव का स्वरूप क्या है, उदाहरण दीजिए। शैला दीदी आप देंगी प्लीज। शैला दीदी जी, सभी मैं चाहती हूँ सभी थोड़ा थोड़ा बोले। शैला दीदी आप हैं वहाँ पर? शैला कंडेलवाल दीदी, जीव का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण का नित्य दास है। श्री कृष्ण का नित्य दास। एक सेकंड दीदी, वो विनीता दीदी आप कोशिश करेंगी। दीदी, जीव का स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास है और वह कृष्ण की तटस्थ शक्ति का परिणाम है। बहुत सुंदर। आप दीदी इसका प्यार बताएंगे थोड़ा विनीता दीदी को? हम दीदी बार बार बोलते रहते हैं ना, थोड़ा कोशिश करेंगे। रट लो। हाँ बोलो, याद करा दो सबको, याद करा दो सबको।
जीवेर स्वरूप। हाँ, याद कराओ अनुराधा सबको। हरे कृष्ण नित्यदास, कृष्ण सदस्ता शक्ति भेदा वेद प्रकाश। ठीक है। कृष्ण से जीव अनादि बहिर्मुख माया सारे संसार दुख। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, दंड जेनी राधा देनी नदी दे डुबाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीव का समूह है। तो जीव आप इसको इनमें से आप एक सेकेंड अनुराधा दीदी आप एग्जाम्पल देंगी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जैसे सूर्य और सूर्य का अंश किरण और अग्नि और उसकी चिंगारियों में से संबंध है, वैसे ही श्री भगवान का जीव का संबंध है। ठीक है दीदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती दीदी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव का स्वरूप कैसा होता है। जो सूक्ष्म जीव होता है ये बहुत बताया था, ये किस तरीके कितना कैसा उसका स्वरूप होता है, कैसा कितना साइज होता है, कैसा होता है। हरे कृष्णा दीदी। वो हमारे बाल में जो आंखों का भाग है और फिर उस एक का फिर पुनः जो 100वां भाग है वो कितना अंश होता है। हाँ, तो यहाँ पर हमें देखो इतना तक हमने कर लिया, हम 100वें भाग तक रह जाते हैं, पर वो 100वें भाग पर भी जो सबसे छोटा होता है, मतलब उससे भी जो सूक्ष्म 100वें भाग का भी जो 100वां भाग है, हाँ उससे भी जो सूक्ष्म होगा ना, वो जो होता है उसका जो अंश होता है वो ही सूक्ष्म जीव का स्वरूप होता है। तो भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान किस शक्ति के द्वारा विलास करते हैं। इन पर भी भगवान किस शक्ति के द्वारा विलास करते हैं, ये हम भी इसी से कर रहे हैं। भगवान जिस शक्ति के द्वारा स्वांश और विनाश के भेद से 2 प्रकार से विलास करते हैं। कृष्ण जहाँ भी हो, भगवान जहाँ भी हो वहाँ चित्त शक्ति लगा ही दो। हाँ उनका सब चित्त शक्ति से ही होता है। जी। तो अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो भगवान के सभी अंशावतार हैं गण पूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो इसको कोई हमारा बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इसका उदाहरण देंगे कोई। इंदु जहाँ मतलब भाई दीदी नहीं, दूसरी एक इंदु दीदी है, वो कोशिश करेंगी। या फिर दीपक का उदाहरण है कि हाँ दीदी दीपक, जैसे वो एक बड़ा दीपक होता है उससे हम छोटे महादेव का। सपना दीदी आप बताइए। बताइए दीदी, आपने हैंड रेज किया था ना, बताइए। हाँ सपना दीदी बोलिए, उसका उदाहरण बताना। सभी अंशावतार गण पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जैसे एक बड़ा दीपक है। महादीप कैसे अनंत दीप प्रज्वलित होने पर महादीप का कुछ भी मतलब नहीं क्षय होता है, और उस महादीप के प्रत्येक प्रज्वलित प्रत्येक दीप की पृथक पृथक रूप में मूल महादीप के मतलब समान होता है। उसी प्रकार श्वास विस्तार को समझना चाहिए। अब मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, कि देखो यहाँ पे मानो वराह जी आए, बराबर है, वराह जी आके कहाँ चले गए? महादीप से दीपक निकला ना, वराह जी आए, कहाँ चले गए फिर वो? दीदी उनका भी तो प्रकोष्ठ होता है ना। हाँ। वो भी तो अपने प्रकोष्ठ में रहते हैं। हाँ, गोलोक धाम में, वैकुंठ में इन सब के प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप है। उसमें बताया गया है जैसे कि किम पुरुष पर्वत पर भगवान हनुमान भगवान की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से नरसिंह देव की उपासना, जितने भी हमारे द्वीप हैं, वर्ष हैं, वहाँ अलग अलग देवों की उपासना हो रही है। तो भगवान हयग्रीव की उपासना, भगवान वराह की उपासना,
भगवान परशुराम जी की उपासना, ये सब जो है आते हैं और अपने अपने प्रकोष्ठ में चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, कई कई युगों में ये अवतार लेते हैं, कई कई युगों में। पहली बार वराह जी का अवतार हुआ ऐसा तो नहीं हुआ, उसके पहले भी हुआ है। तो उसके पहले भी हुआ है तो वही वराह जी अपने मूल अंश में मिल जाते हैं, उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। ये सब नित्य है। अरे जब हम नित्य हैं तो बोलो नित्य क्यों नहीं होंगे? इसलिए दंडकारण्य वन में जब गोपाल मंत्र की उपासना की जा रही है तब श्री कृष्ण की उपासना हो रही है। और त्रेता युग के तो बहुत बाद द्वापर में कृष्ण आएंगे। द्वापर में कलयुग अभी आने ही वाला है, द्वापर समाप्त होने ही वाला है, तब जाकर के भगवान आए। इसके पहले कृष्ण थे। तो ये सारे के सारे अवतार हमेशा ही होते हैं। इसी प्रकार से तुम लोग भी हमेशा ही हो, मैं भी हमेशा ही थी, लेकिन माया को यहाँ पे बैठा रखा था, इसीलिए हमारा ऐसा हो गया। और अभी भी कहाँ मानता है मन? मन मानता है? नहीं मानता है ना। मन नहीं माना है तो वो भगवान क्या कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं तो बता दिया। और फिर क्या कहा है गीता में? तुम लोग लाख मेरे श्लोक याद कर लो, लाख पढ़ लो, यदि मेरा तत्व नहीं जानते हो तो मैं तुमको फिर से यहाँ फेंक दूंगा। कृष्ण तत्व को जाने बिना चाहे कितना भी कोई रस कर ले, भक्ति कर ले, तत्व नहीं जाना तो अपने धाम में लेते ही नहीं। तत्व जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या कहा गया? तत्वदर्शियों के पास जाओ। वहाँ कहा ना, तत्वदर्शी क्या बताएंगे तुम्हें? वो मेरा तत्व बताएंगे। उन्हीं को प्रणाम करो, उन्हीं से प्रश्न पूछो, उन्हीं की सेवा करो। कहा ना, यही बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवांश कृष्ण तुल्य होकर भी कृष्ण इच्छा के अधीन मात्र है, कैसे? हाँ, स्वांत प्रकाशित सभी पुरुष गण महेश्वर हैं। वे जीवों की तरह कर्म फल भोग नहीं करते। ये सभी कृष्ण तुल्य इच्छा में होकर भी कृष्ण इच्छा के अधीन मात्र हैं। अर्थात जब भगवान की इच्छा होगी तभी अवतार होगा। ध्रुव के लिए कौन सा अवतार हुआ? ध्रुव का जो अवतार हुआ उसका तो न वर्णन 24 अवतार में आता है, न 10 अवतार में आता है। जो चैतन्य चैतामृत में जो 12 व्यू बताए गए, उसमें जो दूसरे व्यू में हरि हैं वो आए। चीर अवतार बताया क्या किसी में? तो द्रौपदी का चीर बन करके आ कौन से हरि आए दीदी? दूसरा जो व्यू है उसमें जो हरि है, 12 व्यू जो बताए ना, जिसमें कहीं पर हाँ, तो दूसरा वाला है, उस वो वाले हरि आए ध्रुव के लिए। वासुदेव, वहाँ कोई वंशी वाले थोड़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप है तो वासुदेव भी आएंगे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। बालक अभिभूत हो गया, बोल नहीं पा रहा था तो बोलने की शक्ति दे दी। उसके जो गाल हैं कपोल, उन पर शंख लगा दिया और उसको शक्ति आ गई तो उसने स्तुति करी। उनको देखने के बाद उसको लगा मैं क्या कामना कर बैठा। अब कामना की तो भगवान आए, बोले चल तेरी कामना, तू 36,000 वर्ष तक राज का भोग कर। और बाद में भी उसके लिए एक ध्रुव पद क्रिएट किया गया। इट वॉज नॉट बिफोर, पहले था नहीं, उसके लिए क्रिएट किया गया। लेकिन तो सबसे ऊंचे लोक में रहे, वहां पे उसको रखा गया। तो सप्तऋषि वो ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करते हैं। आप सब लोग श्रीमद् भागवत पढ़ो, प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक सारा सार है उसमें। भगवान की कृपा रही तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। उससे जैसे मधुर हमारे सारे के सारे गुरु, हमारे जो महाप्रभु थे चैतन्य महाप्रभु, वो रघुनाथ भट्ट से, और रघुनाथ भट्ट के पास जीव गोस्वामी, ये सब भागवत का रसास्वादन करते थे। तो जब इतनी प्राथमिक वस्तु हमारे पास है तो हम उससे वंचित क्यों रखें अपने आप को? हाँ, आगे चलो। दीदी टाइम तो हो गया है। दीदी दूसरा व्यू तो वैकुंठ का है ना, पहला व्यू द्वारका का है। हाँ 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 हाँ, राइट। हाँ बिल्कुल। कितने प्रश्न और हैं दीदी? अभी तो 20 क्वेश्चन हैं। 20 प्रश्न और हैं तो कल रखेंगे, ठीक है? कल रख करके फिर क्लास में अचिंत्य भेदाभेद बात पढ़ाया जाए।
ठीक है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम।